नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं माइथोलॉजी अर्थात पौराणिक कथाओं पर बात करने वाला हूं। इस वीडियो में पौराणिक कथाओं को असल लाइफ से रिलेट किया जाएगा और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये पौराणिक कथा हमारे जीवन से संबंधित है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हिंदू धर्म के सभी ग्रंथों में समुद्र मंथन का उल्लेख किया गया है। समुद्र मंथन एक ऐसी घटना थी जिसमें समुद्र का मंथन करके उसके गर्भ में छिपे बेशकीमती और परालौकिक रत्नों को प्राप्त किया गया। इसी समुद्र मंथन की वजह से भोलेनाथ को नीलकंठ नाम मिला। इसी समुद्र मंथन से हलाहल विष और अमृत जैसे अनमोल रत्न प्राप्त हुए। एक बार ऋषि दुर्वासा स्वर्ग में देवताओं के राजा इंद्र के पास किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए गए हुए थे, लेकिन इंद्र के सर पर देवताओं के राजा होने और अपने पास अपार धन संपत्ति होने का अभिमान चढ़कर बोल रहा था। इसी घमंड के कारण इंद्र ने ऋषि दुर्वासा का आदर सत्कार नहीं किया और उन्हें अपमानित करने का प्रयास करने लगा। अपना अपमान होते देख ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो उठे। क्रोध में आकर ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दिया कि जिस धन संपदा के अभिमान के कारण तूने मेरा अपमान किया है, वही धन संपदा तुझसे छिन जाएगी। पूरा स्वर्ग श्रीहीन हो जाएगा, अर्थात ऐश्वर्य धन वैभव से विहीन हो जाएगा। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग और पूरा संसार श्रीहीन हो गया। ऐश्वर्य धन और वैभव की कमी के कारण चारों तरफ हाहाकार सा मच गया। संपूर्ण संसार से लक्ष्मी का लोप हो जाने के कारण संसार की पूरी व्यवस्था चरमरा सी उठी। ऐसी स्थिति को देखकर इंद्र का अभिमान टूटा और वह ऋषि दुर्वासा से क्षमा याचना करने लगा। तब ऋषि दुर्वासा ने कहा कि इस समस्या का समाधान श्री हरि विष्णु ही कर सकते हैं। सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और इस समस्या से छुटकारा पाने का उपाय पूछने लगे। तब भगवान विष्णु ने बताया कि संसार में लक्ष्मी का फिर से वास करवाने का एक ही मार्ग है, समुद्र मंथन। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण देवता इतने कमजोर हो चुके थे कि वे अकेले समुद्र मंथन कर पाने में सक्षम ही नहीं थे। भगवान विष्णु के आदेशानुसार उन्होंने इस काम की पूर्ति के लिए असुरों के राजा बलि से मदद मांगी। चूँकि राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त थे, तो वो इस बात के लिए सहर्ष ही तैयार हो गई। देवताओं और असुरों के मध्य एक समझौता हुआ कि जो भी रत्न सामग्री समुद्र मंथन से प्राप्त होगी वो देवताओं और असुरों में बराबर से बांटी जाएगी। लेकिन अभी भी एक समस्या थी कि इतने बड़े समुद्र का मंथन आखिर किया कैसे जाए। इस समस्या का समाधान भगवान भोलेनाथ ने किया। उन्होंने बताया कि मंदरांचल नाम का एक पर्वत है जो कि समुद्र के दबाव को सह सकने के योग्य है। उस पर्वत की मदद से समुद्र को मथा जा सकता है। समुद्र को मथने के लिए वासुकी नाग को मंदरांचल पर्वत के चारों तरफ लपेटकर एक रस्सी के रूप में प्रयुक्त किया गया। वासुकी नाग के फन की तरफ का हिस्सा असुरों ने पकड़ा और वासुकी नाग की पूंछ की तरफ का हिस्सा देवताओं ने। मंदरांचल पर्वत समुद्र में भगवान कश्यप पर टिका हुआ था। भगवान कश्यप विष्णु भगवान का ही एक अवतार था जो कि कछुए के रूप में था। कहा जाता है कि भगवान कश्यप की पीठ 1 लाख योजन अर्थात 13 लाख किलोमीटर चौड़ी थी। समुद्र मंथन क्षीर सागर में किया गया था, जिसे आज हम हिंद महासागर के नाम से भी जानते हैं। जैसे ही समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ, समुद्र में से बेशकीमती रत्न निकलने प्रारंभ हो गए। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान कुल 14 रत्न निकले थे। समुद्र का मंथन प्रारंभ करने पर सबसे पहले समुद्र के गर्भ से हलाहल विष निकला। इस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि चारों तरफ तबाही का मंजर प्रारंभ हो गया। इस विष में इतना सामर्थ्य था कि पूरे संसार को नष्ट कर सकता था। समुद्र मंथन के लिए हुए समझौते के अनुसार इस विष को देवताओं और असुरों में आपस में बराबर बांटकर ग्रहण करना था। लेकिन देवताओं और असुरों में इतना सामर्थ्य ही नहीं था कि वे इस विष को सहन कर सकें। विष की तीव्र ज्वाला में पूरा संसार जलने लग गया था। तब देवताओं और असुरों ने मिलकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। भोलेनाथ तो हैं ही भोले, सहर्ष तैयार हो गए विष का पान करने के लिए। भोलेनाथ ने विष का प्याला ग्रहण कर उसे पी लिया, लेकिन माता पार्वती ने अपनी शक्तियों के प्रभाव से इस विष को महादेव के गले से नीचे ही नहीं उतरने दिया। विष इतना भयंकर जहरीला था कि उसके प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया और तब से ही महादेव को नीलकंठ कहा जाने लगा। जब महादेव विष का पान कर रहे थे तो कुछ विष नीचे गिर गया, जिसे उनके साथ रहने वाले सांप बिच्छुओं ने ग्रहण किया, जिनके कारण उस विष का कुछ अंश सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जानवरों में हम आज भी देखते हैं। समुद्र मंथन में दूसरे क्रम पर निकली कामधेनु। यह अग्निहोत्री अर्थात यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए इसे ब्रह्मावादी ऋषियों ने ग्रहण किया।
कामधेनु समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली थी। कामधेनु सभी का पालन करने वाली है, इसलिए इसे मां का दर्जा दिया गया है। समुद्र मंथन में तीसरे क्रम पर निकला उच्च स्वग नामक घोड़ा। घोड़े तो कई हुए, लेकिन श्वेत रंग का यह घोड़ा सबसे तेज और उड़ने वाला घोड़ा माना जाता था। अब इसकी कोई भी प्रजाति धरती पर नहीं बची हुई है। इस घोड़े को असुरों के राजा बलि द्वारा स्वीकार किया गया। उच्च स्व का अर्थ होता है जिसका यश ऊंचा हो। समुद्र मंथन में जो चौथे नंबर पर निकला वो था ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथियों का राजा था। सफेद रंग का एक बहुत ही सुंदर हाथी। इरा का अर्थ होता है जल, अतः इरावत अर्थात समुद्र से उत्पन्न हाथी को ऐरावत नाम दिया गया। यह हाथी देवताओं और असुरों द्वारा संयुक्त रूप से किए गए समुद्र मंथन के दौरान निकली हुई 14 बेशकीमती रत्नों में से एक था। मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत को देवताओं के राजा इंद्र को दे दिया गया। समुद्र मंथन में 5वें क्रम पर निकली कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय में धारण किया। यह एक चमत्कारी मणि है। माना जाता है कि आज भी यह इच्छाधारी नागों के पास अभी भी मौजूद है। समुद्र मंथन से निकलने वाला अगला रत्न था कल्प वृक्ष, एक ऐसा वृक्ष जो आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। इसी कारण इसे कल्प वृक्ष नाम दिया गया, अर्थात इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष। इसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित किया। समुद्र मंथन में 7वें क्रम पर रंभा नामक अप्सरा निकली। वह सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने हुई थी। उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। रंभा को स्वर्ग में स्थान दिया गया। कहा जाता है कि यहीं से स्वर्ग में अप्सराओं का वास प्रारंभ हुआ था। समुद्र मंथन में 8वें क्रम पर प्रकट हुई देवी लक्ष्मी, जो ऋषि दुर्वासा के शाप के कारण संसार से विलुप्त हो गई थी। देवी लक्ष्मी के वापस आने से संसार में एक बार पुनः समृद्धि और वैभव लौट आया और देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वरण कर लिया। स्त्री को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि जिस घर में भी स्त्री का मान सम्मान होता है वहां सुख समृद्धि हमेशा कायम रहती है। समुद्र मंथन से 9वें क्रम पर वारुणी प्रकट हुई, जिसे असुरों ने स्वीकार किया। वारुणी का अर्थ होता है मदिरा यानी नशा। समुद्र मंथन में 10वें क्रम से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। जब भी हमारा मन बुरे विचारों, लालच, वासना, नशा आदि से मुक्त हो जाएगा तो उस समय वह भी चंद्रमा की तरह शीतल हो जाएगा। समुद्र मंथन के दौरान कल्प वृक्ष के अलावा पारिजात वृक्ष की भी उत्पत्ति हुई थी। पारिजात उन प्रमुख वृक्षों में से एक है जिसके फूल ईश्वर की आराधना में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। देवी लक्ष्मी को पारिजात के पुष्प अति प्रिय हैं। माना जाता है कि पारिजात के वृक्ष को छूने मात्र से ही व्यक्ति की थकान मिट जाती है। पारिजात वृक्ष में कई औषधीय गुण होते हैं। हिंदू धर्म में कल्प वृक्ष के बाद पारिजात को महत्व दिया गया है। इसके बाद बरगद, पीपल और नीम का महत्व है। 12वें स्थान पर समुद्र मंथन से 5 जन्य शंख निकला। शंख को भगवान विष्णु के द्वारा धारण किया गया। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। शंख की ध्वनि को बहुत ही शुभ माना गया है। सन 1928 में बर्लिन यूनिवर्सिटी ने एक शोध किया था जिसके अनुसार शंख की ध्वनि कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए उत्तम औषधि है। देवता और असुरों के संयुक्त प्रयास के शांत हो जाने पर समुद्र में स्वयं ही मंथन चल रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान धन्वंतरी उत्पन्न हुए, जो कि समुद्र मंथन से निकले हुए 13वें क्रम पर थे। उनके हाथ में एक अमृत से भरा स्वर्ण कलश था। इस प्रकार 14वें क्रम पर सबसे अमूल्य रत्न अमृत प्राप्त हुआ। यह भी कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो कई प्रकार की औषधियां उत्पन्न हुई थी, जो कि हिमालय और अन्य स्थानों पर पाई जाती हैं। भगवान धन्वंतरी को ही आयुर्वेद के जन्मदाता माना जाता है। भगवान धन्वंतरी के हजारों धर्म ग्रंथों में से अब केवल धन्वंतरी संहिता ही शेष बची है, जो आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है। जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो देवताओं और असुरों दोनों में उसे प्राप्त करने की एक होड़ सी मच गई थी। यह देख भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर जाने लगे, लेकिन असुरों ने उनसे वो कलश छीन लिया। अमृत कलश को असुरों से मुक्त करवाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार धारण किया और असुरों से अमृत प्राप्त कर देवताओं को अमृत पान कराया। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में अमृत का बंटवारा कर रहे थे तो वहां 2 कलशों का प्रयोग किया जा रहा था। एक कलश में अमृत था और एक कलश में पानी। अमृत देवताओं को पिलाया जा रहा था और दूसरे कलश में जो पानी था वो असुरों को। पानी असुरों को पिलाया जा रहा था ताकि संसार में असुरी शक्तियां प्रबल ना हो पाएं तथा संसार में अराजकता का माहौल ना बन पाए। संसार में धर्म को बने रहने के लिए यह बहुत ही जरूरी था कि असुर अमर ना हो पाए।
लेकिन राहु केतु नाम के एक असुर को यह पता लग गया कि मोहिनी उनके साथ छल कर रही है और वह देवताओं का रूप धारण कर देवताओं के मध्य जा बैठा। जैसे ही मोहिनी ने राहु केतु को अमृत पान करवाया, देवताओं को पता चल गया कि यह देवताओं के वेश में एक असुर है। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप से विष्णु रूप धारण कर लिया तथा अपने सुदर्शन चक्र से राहु केतु का सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन राहु केतु ने अमृत का पान कर लिया था, इस कारण वो अमर हो चुका था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु ना होकर वो 2 ग्रहों में परिवर्तित हो गया। उसका सिर वाला पार्ट राहु के नाम से जाना गया तथा धड़ केतु के नाम से जाना गया। अमृत कुंभ के लिए स्वर्ग में 12 दिन तक संघर्ष चलता रहा। इसी बीच उस कुंभ से 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई थी। इसी कारण यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन करवाया जाता है। अगर हम इस पौराणिक कथा की हमारे जीवन से तुलना करें तो हम पाते हैं कि इस कहानी के किरदार हमारे जीवन से पूरी तरह से मेल खाते हैं। देवता सकारात्मक सोच और समझ को दर्शाते हैं, वहीं असुर नकारात्मक सोच और बुराइयों के प्रतीक हैं। समुद्र हमारे दिमाग के समान है, जिसमें कई तरह के विचारों एवं इच्छाओं की उत्पत्ति होती रहती है, और लहरों के समान यह भी समय समय पर बदलते रहते हैं। मंदरांचल अर्थात मंदार, मन और धार पर्वत आपकी एकाग्रता को दर्शाता है, क्योंकि यह एक धार यानी एक ही दिशा में सोचने की बात कहता है। कथा में कछुआ यानी विष्णु जी ने अहंकार को हटाकर समुद्र मंथन का सारा भार अपनी पीठ पर लिया। ऐसे ही हमें भी अहंकार से मुक्त होकर सबके हित में अथवा धर्म की राह पर चलना चाहिए। विष या हलाल जीवन से जुड़ी दुख और परेशानियों का प्रतीक है। विष को पीने वाले भोलेनाथ बाधाओं को दूर करना सिखाते हैं। कहा जाता है ना, जिसने अमृत पिया वो देव कहलाए, जिसने विष पिया वो महादेव कहलाए। अगर आपको भी महादेव बनना है ना, तो दूसरों की भलाई के लिए जीना सीखिए। मोहिनी यानी ध्यान का भटकना, जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर करती है। मंथन के दौरान पाए जाने वाली वस्तुएं सिद्धियों का प्रतीक हैं। यह सिद्धियां भौतिक दुख दूर करने के बाद प्राप्त होती हैं। अमृत का सबसे अंत में प्राप्त होना इस बात को दर्शाता है कि जब हम अपने मन रूपी समुद्र को मथ कर उसमें से ईर्ष्या, द्वेष, वैरभाव, लोभ, तृष्णा जैसी भावनाओं को दूर कर देंगे, तब ही हमें अमृत रूपी परमात्मा प्राप्त होंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो भाई लाइक कर दो, आप कमेंट कर दो यार। आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छे वीडियो लाने के लिए मोटिवेट होता रहता हूँ।